हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जामोपीडिया। सो ये एडिटोरियल इंडिया के नए मिशन की बात कर रहा है जो इंडिया ने पैपिलोमा वायरस के लिए वैक्सीन की ड्राइव स्टार्ट करी है। ये एक कॉमन वायरल इन्फेक्शन है जो कि इंटीमेट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू स्प्रेड होता है। इसके दो टाइप खास तौर से बहुत रिस्की हैं, टाइप 16 और टाइप 18, जो कि सर्विकल कैंसर भी कॉज कर देते हैं। और ये इन्फेक्शन अगर ज्यादा बढ़ता है तो कैंसर का रिस्क भी बढ़ता है। सो एक नेशन वाइड ड्राइव है जो कि 14 इयर्स तक की जो बच्चियां हैं, गर्ल्स हैं, उनको लगेगी। ये वैक्सीन डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट फैसिलिटीज में ही लगेगी, मतलब जो सर्टिफाइड ऑथराइज्ड गवर्नमेंट फैसिलिटीज है वहीं पे लगेगी, सुपरवाइज बाय अ ट्रेन मेडिकल ऑफिसर, और एक सिंगल डोज ही लगाएंगी क्योंकि हम WHO की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं और WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से एक सिंगल डोज ही लगानी है। हालांकि इस समय पूरी दुनिया में एक एंटी वैक्सीन सेंटिमेंट पैदा हो रहा है ग्लोबली, जिसके कारण हमने देखा कि जो मिसेल इन्फेक्शन है, क्योंकि लोग वैक्सीन लगाने से हेजिटेट कर रहे थे, तो जो मिसेल इन्फेक्शन है वो कई सारी कंट्रीज में वापस से बढ़ गया है क्योंकि लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। आप यूएस में तो ये 26 प्लस स्टेट्स में फैल गया है। ये दिखाता है कि वैक्सीन हेजिटेशन जो है लोगों के, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इंडिया का जो ये मूव है ये साइंटिफिकली अलाइन मूव है, साइंटिफिकली सेफ मूव है। जो लगभग सारे सर्विकल कैंसर्स हैं वो HPV इन्फेक्शन से ही लिंक हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया, इसके टाइप 16 और 18 के लगभग 80% केसेस हैं इंडिया में। और जो सर्विकल कैंसर होता है ये बाकियों की तरह नहीं होता है, ये लार्जली प्रिवेंटेबल होता है अगर हम वैक्सीन लगवाने टाइम में, खासतौर से फीमेल्स। और इसका अर्ली डिटेक्शन जो है इसको क्यूरेबल भी बना देता है, मतलब जल्दी से आप ठीक भी हो सकते हैं अगर आपने अर्ली डिटेक्ट कर लिया। जो सर्विकल कैंसर है ये कोई छोटी बीमारी नहीं है, ये इंडिया में सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है अमंग वुमेन। इसके 1,27,526 नए केसेस आए 2022 में, जिसमें से कि 79,906 तो डेथ्स भी हो गई हैं। और जो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया रीजन है उसमें सर्विकल कैंसर के जितने भी पेशेंट्स हैं, खास तौर से HPV वायरस की वजह से इंडिया उसमें 65% कंट्रीब्यूट करता है, मतलब 65% पेशेंट्स हम दे रहे हैं इस रीजन को। यानी बहुत तेजी से फैलती हुई बीमारी है जिसमें इंडिया बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट भी कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि ओनली 1.9% वुमेन बिटवीन एज 30 to 49 स्क्रीनिंग करवाती हैं सर्विकल कैंसर के लिए। हमारे यहाँ अवेयरनेस बहुत कम है इसको लेके। साथ में औरतों को एक सोशल स्टिग्मा भी है कि इस तरह की जांच वो उसके वजह से नहीं करा पाती हैं। रूरल और अर्बन हेल्थ केयर गैप बहुत बड़ा है, जो फैसिलिटीज अर्बन एरियाज में है हेल्थ को लेके वो रूरल में तो है ही नहीं। इसलिए हमें एक अर्जेंट प्रिवेंटिव अप्रोच की जरूरत है ताकि हम इस बीमारी को रोक सकें। उसी के लिए हमने नया वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट किया है। जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये वैक्सीनेशन सिर्फ गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स में ही होगा, ट्रेन मेडिकल ऑफिसर्स इसे करेंगे, एंड पोस्ट वैक्सीनेशन ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है। साथ में एक AEFI मॉनिटरिंग सिस्टम को भी हमने एक्टिवेट किया है, मतलब एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। ये AEFI का फुल फॉर्म है। क्या होता है, वैक्सीन लगने के बाद कई बार साइड इफेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से फीवर आता है, स्वेलिंग होती है या एलर्जिक रिएक्शन हो जाते हैं, जो कि हमेशा जरूरी नहीं वैक्सीन से हो, पर लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर फिर एक डर आ जाता है और कई बार वैक्सीन की वजह से भी होता है। तो इसीलिए उसको केयरफुली जो भी साइड इफेक्ट होगा उसको डॉक्यूमेंट करेंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे, और साथ में ही ट्रेन प्रैक्टिशनर्स जो है वो वैक्सीनेशन के बाद पेशेंट्स का ध्यान भी रखेंगे कि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। ये वैक्सीन क्या है, एक फिक्स टेम्परेचर में ही रह सकती है, एक टेम्परेचर कंट्रोल्ड स्टोरेज सिस्टम होना चाहिए ताकि जो वैक्सीन है वो खराब ना हो जाए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा या कम टेम्परेचर में रहेंगी तो उनकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। एक टेम्परेचर कोल्ड स्टोरेज सिस्टम जो है ये क्रिटिकल है इस प्रोग्राम के लिए। हालांकि HPV वैक्सीन को लेके कंट्रोवर्सी भी हुई थी 2009 से 10 के दौरान। क्या हुआ था कि ट्रायल्स कंडक्ट करे गए थे इस वैक्सीन के आंध्र प्रदेश और गुजरात में, और 7 लड़कियों के ऊपर ये ट्रायल्स कंडक्ट करे गए थे। और हुआ क्या कि जो 7 की 7 लड़कियां थी जिनको ये वैक्सीन दिया था ट्रायल के दौरान, वो
उनकी डेथ हो गई। इसकी वजह से कुछ एथिकल और कॉन्सेंट के कंसर्न भी लोगों ने एक्सप्रेस करे। एक पब्लिक मिसट्रस्ट क्रिएट हो गया। पब्लिक विश्वास नहीं कर पा रही थी इस वैक्सीन पे, एचपीवी वैक्सीन पे। हालांकि आईसीआर की इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि ये डेथ जो है ये मोस्ट प्रोबेबली 100% नहीं पर मोस्ट प्रोबेबली अनरिलेटेड है वैक्सीनेशन से। वैक्सीनेशन से इसका मतलब नहीं है डेथ का, जो साथ की साथ डेथ हुई। हालांकि क्यों हुई ये कॉज फुल्ली वो स्टैब्लिश नहीं कर पाए। और उन्होंने कहा कि अब से हम जो पोस्ट इम्यूनाइजेशन साइड इफेक्ट होते हैं, यानी वैक्सीन लगने के बाद जो साइड इफेक्ट होते हैं उसको और अच्छे से मॉनिटर करेंगे ताकि इस तरह की डेथ प्रिवेंट करी जा सके, और इस पूरे प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी रखेंगे। सो 90+ कंट्रीज इस वैक्सीन के प्रोग्राम को इंप्लीमेंट कर रही हैं अपने अपने देशों में, सिंगल डोज में ही इंप्लीमेंट कर रही हैं। इससे एचपीवी इन्फेक्शन सिग्निफिकेंटली कम हुआ है, और जो प्री कैंसरस लाइसेंस थे, यानी जो कुछ सेल जो खराब होने शुरू हो जाते हैं और बाद में कैंसर बन सकते हैं, उनमें भी ड्रॉप हुआ है। साथ में ही कई देशों में तो सर्विकल कैंसर की जो इंसिडेंस है उनमें डिक्लाइन भी देखा गया है। हालांकि अब गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि जो कोल्ड चेन है वो पूरे देश भर में काम कर रही है, क्योंकि पहले डेथ्स हो चुकी हैं इसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी चाहिए इस चीज को लेके, तभी लोग बिलीव करेंगे और इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे। जो भी रिक्वायर्ड कंप्लायंस है उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए, और साथ में पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन करने चाहिए ताकि लोग जाने इस प्रोग्राम के बारे में और इंडिया सर्विकल कैंसर की प्रॉब्लम से डील कर सके। सो एट द एंड एचपीवी वैक्सीनेशन ये साइंटिफिकली साउंड है, लाइफ सेविंग है, पर इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए सेफ्टी प्लस ट्रांसपेरेंसी प्लस ट्रस्ट तीनों की ही जरूरत है। ये इंडिया में वुमेन हेल्थ को सिग्निफिकेंटली रिफॉर्म कर सकता है।